वैधवान, ये वैधवान ऐसे नहीं लिखा जाता। ये वैधवान लिखने के लिए ये 5-6 स्टैंप लगती हैं, GMP सर्टिफाइड, WHO सर्टिफाइड, और उसके बाद मेक इन इंडिया की, फिर इसके अंदर नेचुरल 100% नेचुरल की। ये चीज़ें जब मिलती हैं तब जाके ये प्रोडक्ट उठ के मार्केट में आता है। तब हम जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं, हम इसलिए कहते हैं कि किसी ने तो जान दी देश के लिए, किसी ने कोई बॉर्डर पे लड़ रहा है देश के लिए। हम बॉर्डर पे तो लड़ नहीं पाए, हम देश के लिए भगत सिंह की तरह जान भी नहीं दे पाए, क्योंकि हमारा देश बहुत समृद्ध है। लेकिन हमारे देश को जो उल्टे सीधे लोग चिपके हुए हैं, कोई नशे करवा रहा है, कोई ऐसी चीज़ें देश के ऊपर कर रहा है, उन चीज़ों से बचाने के लिए हम अपने बच्चों को अपने नींव में हमने ये चीज़ें डालनी शुरू कर दी कि धीरे धीरे उनका ब्रेन, उनकी हड्डियाँ, उनका मांसपेशियाँ, उनकी नर्व सिस्टम इतना स्ट्रांग रहे कि उनको दूसरे किसी नशे की, किसी और चीज़ की ज़रूरत ही ना पड़े। और ये जो आपने सारे इंग्रेडिएंट्स बताए हैं, जो भी आपने वर्ड्स इतने बड़े बड़े यूज किए, जो उनको मैं प्रोनाउंस भी नहीं कर पा रही हूँ, आई एम श्योर वो सदियों से चले आ रहे हैं। हमारे जो ग्रंथ हैं वो 5000 साल पुराने तो हम प्रमाणित देख रहे हैं। उससे पहले कब के हैं वो भी बहुत बड़ा सृष्टि, क्योंकि सृष्टि एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम जितना भी खोलेंगे दिमाग को उतना ही ये खुलता जाएगा। आप एक राम के ऊपर बात सोच लो, राम जी को कंप्लीट नहीं कर पाओगे आप कृष्णा जी को सोच लो, नहीं कंप्लीट कर पाओगे। आप गुरु महाराज हैं, हमारे गुरु गोविंद सिंह जी हैं, उन्होंने 4 साहबजादे अपने शहीद करवा दिए, खुद को भी दे दिया, परिवार पूरा बार दिया, उसके बाद एक बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर दिया। एक मतलब उनके बारे में अगर हम सोचने लगे तो हम तो कुछ भी नहीं है। हमारे तो बच्चे को ऐसा नाखून पे दर्द हो जाए तो हम लेके घूमते हैं बड़े बड़े हॉस्पिटलों में, तो मतलब उनके सामने हम एक तुच्छ भी नहीं है। तो इसलिए जो चीज़ें चल रही हैं वो कुदरती हैं। और आयुर्वेद जो है वो तब से है जब कभी समुंदर मंथन हुआ था। जब समुंदर मंथन हुआ था ना मैडम, तो उस समय जो इतिहास पढ़ते हैं हम, तो हम कौन सा वहाँ खड़े हुए थे, तो इतिहास में ये भी पता नहीं कि वहाँ खड़े हों। अब कौन से जन्म में कहाँ इंसान होता है, कहाँ ड्यूटियाँ लगती हैं। अब मेरी पूरे जीवन में एक ड्यूटी लगी मैडम कि समुंदर मंथन में प्रकट हुए थे अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी जी, जो आयुर्वेद के देव माने गए हैं और जो देवताओं के वैद्य हैं। मतलब अगर किसी देव को कुछ होता है तो वो उसकी चिकित्सा करते हैं, तो वो देवताओं के वैद्य हैं। तो वो अभी तक मतलब उनको ये माना गया कि वो आयुर्वेद की जितनी भी जड़ी बूटी हैं उनके वो रचयिता भी हैं, उनके जानकार भी हैं, उनके जनक भी हैं। तो मतलब उनका एक भी स्टैचू कह लो या उनका प्राण प्रतिष्ठित जो मूर्तियां मंदिरों में लगती हैं, जैसे राम जी की मूर्ति है और भी भगवान है, उनकी मूर्ति लगा के जो हिंदू कम्युनिटी के लोग हैं उनकी पूजा करते हैं। तो ऐसे ही भगवान श्री धन्वंतरी जी जो हुए, उनका एक भी मंदिर पूरी दुनिया में नहीं। कोई भी चाहता उसको चुटकी बना सकता था। बड़े बड़े धुरंधर बैठे हैं, धनाढ़ बैठे हैं, धनपति बैठे हैं, और बड़े बड़े आयुर्वेद के बड़े बड़े लोग बैठे हैं, तो उनको ड्यूटी नहीं लगी। भगवान देख करके ड्यूटियां लगाते हैं, उन्होंने मेरी ड्यूटी लगाई। मैंने जितना भी ये मेडिसिन लोगों को हम देते हैं, इसका जो दसबंध निकलता है और पैसा भी निकलता है। लोग तो लेते हैं ना कि हम 10% भगवान के नाम से निकाल रहे हैं, हम 10% परिवार के लिए रखते हैं, 90% लगा देते हैं। मतलब उसके लिए भगवान धन्वंतरी जी का धाम बना और उस धाम में मूर्ति स्थापित हुई, और आज मतलब आयुर्वेद सिस्टम के लिए एक पिता का रूप में वो खड़े हैं। तो पता नहीं वो कब हुआ जी, देखो कब से ये चल रहा है सिस्टम, तब से ये चीज़ें लिखी हुई हैं। और एक बहुत बड़ी चीज़ लिखी हुई है उसके अंदर, आपके वेट मैनेजमेंट के लिए और आपकी हेल्थ मैनेजमेंट के लिए और आपका स्टमक मैनेजमेंट के लिए। वो क्या है, त्रिफला, छोटी सी बात बहुत बड़ी चीज। उसमें क्या है, हरड़। जब भगवान धन्वंतरी जी प्रकट हुए थे, उनके एक हाथ में हरड़ का था, हर्त की, और एक हाथ में उनके कलश था अमृत का। तो वो हरड़ जो है वो हमारा जीवन का स्रोत है, जीने का एक मकसद है और जीने की एक वो ताकत है, हरड़। और उसके बाद उसमें डाला गया क्या, बहेड़ा, और तीसरा आप सब जानते हो उसमें डाला गया था आंवला। हरड़, बहेड़ा और आंवला, ये 3 चीजों का बना, 3 फलों का बना त्रिफला। देखो हमारे विद्वान कब से इनका नाम रखा गया त्रिफला, आज आप सोच भी नहीं सकते क्या नाम रखें इसका। आज तो चिंटू पिंटू रखेंगे। तो मतलब वो जो चीज है वो त्रिफला तब उन्होंने रखा विद्वानों ने। अगर उसका 1 चम्मच मतलब 5 ग्राम त्रिफला शाम को
5 बजे खाया जाए तो जीवन में कभी भी आप नहीं कहोगे कि मेरा वेट बढ़ गया। लेकिन ये नहीं है कि 3 दिन खाया कहोगे गोयल साहब बना नहीं, 3 दिन में कुछ नहीं होने वाला, 30 साल तक खाते रहिए इसको। पर 5 बजे ही क्यों? इसका एक प्रावधान है कि 5 बजे जो है सूर्य देव जो है पूरी पीक पे होते हैं, उन्होंने वापस जाना होता है। और फिर दूसरा इसका खाने का एक समय है सुबह खाली पेट 5 बजे। दो तो जो 5 बजे सुबह नहीं उठ सकते वो शाम को 5 नहीं, बजे। नहीं 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 ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। हर चीज में अपनी सुविधा मत देखो। ये है कि जिन लोगों को कोई बीमारी नहीं है वो चाहते हैं कि हमें जीवन में कोई बीमारी ना हो, वो शाम को खाएं 5 बजे 5 ग्राम। अच्छा। जिन लोगों को कोई भी बीमारी है, चाहे वो कैंसर की बीमारी क्यों ना हो, कोई भी बीमारी है, पेट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको, वो खाएं सुबह सुबह 5 बजे। तो क्या कमाल के इसके रिजल्ट आते हैं। ये अमृत है। इसको लिखा गया ग्रंथ में कि त्रिफला जो है वो हमारे शरीर के लिए पोषक है, शरीर का पोषण करता है। और जैसे अपना बेटा है 2 साल का, अगर आप उसको अभी से थोड़ा सा तो चटाना शुरू कर दोगे तो आप कहोगे इसको किसी जिम की जरूरत नहीं है। 20 साल की उम्र में वो स्ट्रांग कर देता है हड्डियों को, और उसका वेट भी कभी इंसान का नहीं बढ़ता और बहुत तरीके से वो प्रफुल्लित रहता है। तो गोयल जी, जैसे प्रेगनेंसी, डिलीवरी, ये सब के बाद औरतों की बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं। आजकल तो ऐसा हो गया है कि मेनोपॉज जो 50 के बाद शायद आता था वो पहले आने लग गया है। हॉट फ्लैशेस, ये वो सब बहुत कुछ बहुत जल्दी एज में हो जाता है। तो इस चीज के लिए कुछ है उपाय? जो इसमें आयुर्वेद ने बहुत साल पहले कर दिया था। इसके अंदर काम करती है सुपारी, जो पान में डलती है। लिटरली वो सुपारी? लिटरली, हाँ, सुपारी। उसके एक्सट्रैक्ट बनते हैं, उसके पाउडर बनते हैं, उसके लिक्विड बनते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें बनती हैं। जो सुपारी है ना जी, वो समझ लो कि हम कहते हैं जो खाए सुपारी वो तंदुरुस्त नारी। अच्छा। 100 साल तक। मतलब सुपारी जो है वो नारी के लिए बताया गया है ग्रंथों में कि एक मतलब ये कह लो कि उसकी बॉडी को फिट रखने के लिए, उसके स्किन को ग्लो देने के लिए, उसकी स्किन को टाइट रखने के लिए, और उसकी बहुत सारी चीज़ों में, मतलब शब्दों में बयान नहीं कर सकते कि जो सुपारी है वो लेडीज़ के लिए कितना कमाल है। जबकि पान में रख करके मर्द खाते रहते हैं इसको, है ना। लेकिन ये लेडीज़ के लिए ओनली सुपारी बहुत कमाल चीज़ है, अगर वो वैसे भी खाती हैं। अच्छा। अब जैसे सुपारी के पेड़ होते हैं खजूर के जैसे, उनको जैसे खजूर लगते हैं वैसे सुपारी लगती है, बीच में से सुपारी निकलती है। तो जो उसका छिलका होता है उसको यूज़ किया जाता है, फिर सुपारी का जो पाउडर है उसको यूज़ किया जाता है। फिर उसका हम कैसे लेते हैं, जैसे 10 किलो सुपारी पाउडर, उसको 10/1 की रेशो में 10 किलो में से हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं 1 किलो। तो वो जो 9 किलो होता है वो वेस्ट जाता है। मतलब लेडीज़ को नहीं खिलाया जाता, लोगों को नहीं खिलाया जाता। वो फिर जो 9 किलो बचता है वो हम उसको खाद में डालते हैं। अच्छा। मतलब वो पोषक है शरीर का। और ऐसे जब हम खाद में डालते हैं, जिन जमीनों के अंदर पेस्टिसाइड पड़ा होता है उनके अंदर अगर सुपारी का पाउडर डाला जाता है तो वो ज़मीन ज़्यादा उपजाऊ हो जाती है।